नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। सभी एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी साल में आने वाली 24 एकादशियों में सबसे पुण्य प्रदान करने वाली मानी गई है। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी सबसे शुभ और पुण्य प्रदान करने वाली है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से हमें साल की पूरी 24 एकादशियों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। यह व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है। दूसरी एकादशियों में अन्न खाना वर्जित होता है और निर्जला एकादशी में अन्न के साथ साथ पानी भी नहीं पिया जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता। निर्जला एकादशी के दिन अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ एक पात्र दान में अवश्य देना चाहिए। अगर आप जल से भरा हुआ घड़ा दान करते हैं तो ध्यान रखें उसके ऊपर ढक्कन या कपड़ा बांधकर दान देना चाहिए। साथ में एक बर्तन, गिलास या लोटे का भी दान अवश्य करें। इस दिन प्याऊ लगाकर प्यासे को पानी पिलाने से हमें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किसी पेड़ के नीचे या अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए और अपने मन में सेवा का भाव बनाए रखना चाहिए। अपने मन में किसी प्रकार की द्वेष, घृणा और क्रोध ना रखें। साथ ही इस दिन लालच, मोह, क्रोध जैसी बुरी आदतों को भी त्याग देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सूर्य देव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही एकादशी की कथा अवश्य सुनें। एकादशी का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने से व्यक्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है। तो आज आप सुनेंगे निर्जला एकादशी की कथा जो स्वयं वेद व्यास जी ने भीम को सुनाई थी। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जय श्री विष्णु भगवान की अवश्य लिखें। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु मैं भोजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहते हैं कि पितामह, मैं यह तो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपनी भूख को सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं अवश्य कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में बकर नामक अग्नि है जो भोजन किए बिना शांत नहीं होती है, वह भोजन करने से ही शांत होती है। इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो केवल वर्ष में एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो भीम की बात सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन से, थोड़े से परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए बताया गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए
और कांपकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? महीने में 2 व्रत तो मैं कदापि नहीं कर सकता हूं। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में अगर एक दिन मुझे व्रत करना पड़े तो और उससे मेरी मुक्ति हो जाए तो वह व्रत मैं अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल 1 बार ही करना पड़े। यह सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की क्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल भी वर्जित होता है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी की सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह उसको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से सबसे अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसकी मृत्यु के समय यमदूत उसे लेने नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठा करके भगवान विष्णु के धाम को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। इसीलिए इस यत्न के साथ निर्जला एकादशी के व्रत को तुम्हें अवश्य करना चाहिए। इस दिन पूरा मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। दूसरे दिन भोजन और पानी को ग्रहण करूँगा। मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करूँगा। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर सोने सहित दान करना चाहिए, और दान करते समय कहना चाहिए, संसार सागर से तारने वाले हे देव, मुझे अपनी चरणों में जगह दीजिए। जो मनुष्य इस दिन अन्न का भक्षण करते हैं वे चांडाल के समान होते हैं। अगर कोई मनुष्य एकादशी के दिन व्रत ना करे तो भी उसे इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों को नहीं मानता है वह अंत में नरक को जाता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, फिर वह चाहे ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, चोरी ही क्यों ना हो, गुरु के साथ द्वेष ही क्यों ना किया हो, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग लोक को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें इस प्रकार कर्म करने चाहिए। पहले भगवान का पूजन, फिर गोदान और फिर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार आदि का भी दान करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें निश्चय ही श्री विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्यास जी से सुनकर भीमसेन ने इस व्रत को किया। संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो श्री भगवान विष्णु की जय। निर्जला एकादशी से संबंधित हम एक और कथा सुनेंगे। एक बूढ़ी अम्मा थी जिन्होंने बूढ़ी होने के बाद भी दृढ़ निश्चय और पूरे श्रद्धा भाव से
इस व्रत को किया था। कथा को सुनने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है। तो बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके घर में उसके बेटे बहू पोते पोतियां सभी थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी वह एक बार एकादशी का व्रत रखने की जिद करने लगी। घर वालों ने बूढ़ी अम्मा को खूब समझाया कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप बूढ़ी हो गई हैं, एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस का नहीं है, आप इसको मत कीजिए, क्या जरूरत है व्रत करने की। तो वह बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि मैं तो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करूंगी। मैं अपने बेटे बहुओं पुत्र पुत्रियों आदि की सुख सुविधा के लिए यह व्रत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। इस तरह से कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी के दिन व्रत को रखने लगी। सुबह सुबह सवेरे उठकर स्नान किया और उसके बाद घर के मंदिर में ही श्री हरि भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करने लगी। उसने अच्छी तरह से व्रत की कथा सुनी और भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी पूरे दिन जाप करती रही। उसके बाद मैं अपने बच्चों के संग जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। घर में पंडित जी को बुलाकर मिट्टी के पात्र में जल को भर कर के दान किया और साथ ही ऋतुफल भी पंडित जी को दिए। उन दिनों बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोच रही थी, क्या पता मैं इस व्रत को रख भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का यह व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली हूँ। इस तरह से बूढ़ी अम्मा भूख प्यास से परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती, मुँह धोती तो थोड़ी देर के लिए उनको राहत मिलती, फिर वही हालत हो जाती। तो बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तो तालाब में पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते समय उनका बार बार मुँह पानी की वजह से सूख रहा था। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उनका बुढ़ापा था और दूसरी तरफ वो भयंकर गर्मी। जैसे तैसे करके बूढ़ी अम्मा ने दिन तो काट लिया, पर अब उनके सामने पहाड़ जैसी रात थी, उसको काटना बड़ा ही मुश्किल था। खटिया पर पड़ी बूढ़ी माई बार बार करवट बदल रही थी। कभी खड़ी हो जाती तो कभी बाहर आकर बैठ जाती, कभी फिर से अंदर आ जाती और कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। वह वापस से खटिया पर आकर बैठ गईं और एकादशी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगी। माता जी, आपकी आज्ञा हो तो मेरी लाज रखिए, आप मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली चंगी अच्छी तरह से आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात्रि भी व्यतीत कर सकूं। गर्मी के कारण और भूख प्यास के कारण बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसने बहुत ही धैर्य रखने की कोशिश की, चुपचाप बैठी रही, फिर भी प्यास बूढ़ी अम्मा माई से सहन नहीं हुई। उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर से कहने लगी कि बचाओ बचाओ। तो अम्मा जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास एकत्रित हो गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़े होकर कहने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया, इस तरह से आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो। तो बूढ़ी अम्मा की बहू ने उनसे कहा कि आपको पता है, हमारी अम्मा ने आज एकादशी का व्रत किया है, वो भी निर्जला एकादशी का। हम सबने तो उन्हें बहुत मना किया था, इतनी उम्र के बाद भी उन्हें इतने कठिन व्रत को रखने की क्या जरूरत थी। आज इन्हें कौन सी कमी है जो उन्होंने इस व्रत को किया है। तो आसपास के मोहल्ले के जो लोग इकट्ठे हुए थे वह सब कहने लगे, हाँ तुम्हारी बहू सही बात तो कह रही है अम्मा जी, आपकी उम्र हो गई है और इतने कठिन व्रत को रखने के लिए आपके पास अब शक्ति नहीं है। अगर शक्ति हो तो ही भक्ति होती है, बिना शक्ति के भक्ति नहीं होती है। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत
आपके बस की बात नहीं है। हम जैसे हट्टे कट्टे लोग भी एकादशी के व्रत को नहीं कर पाते हैं, और आपने बिना सोचे समझे ही निर्जला एकादशी के व्रत को रखने का प्रण ले लिया था। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, भोजन तो मैं नहीं करूंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। अपने व्रत को मैं पूरा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप ऐसा करो कि एक छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरी छाती पर रख दो। यह सुनते ही उस बुढ़िया का पोता भागकर एक छोटे से घड़े में पानी लेकर आया और अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। छाती पर रखते ही थोड़ा सा आराम मिला। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई। तो सभी कहने लगे कि चलो अब हम भी आराम करते हैं। आधी रात से भी ज्यादा बीत चुकी थी और अम्मा को नींद आ गई। जागने तक सवेरा हो जाएगा। तो इस तरह से सब अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोती भी सभी सो गए। तो एकादशी माता सोचने लगी कि बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर हैं। दिन भर मैंने इसे कितना परेशान किया, फिर भी पानी पीने का नाम नहीं लिया। अब मुझे खुद ही जाकर इसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोचकर एकादशी माता एक मुर्गे का रूप लेकर रात में ही बांग लगाने लगी। तो मुर्गे की आवाज सुनकर के वह बूढ़ी अम्मा की आंख खुल गई और उन्होंने सोचा कि लगता है भोर हो गई। तो वह जल्दी से खड़ी हुई और बाहर आई। बाहर आकर आसमान की तरफ देखा तो आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वह सोचने लगी कि यह मुर्गा इतने जल्दी कैसे बोल गया। अभी तक तो वह तारा भी नहीं दिख रहा है जिसे देखकर मैं अनुमान लगाती थी कि सवेरा हुआ या नहीं। फिर यह मुर्गा कैसे बोल रहा है। इस तरह से सोचते हुए बूढ़ी अम्मा को फिर से प्यास लग आई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि व्रत को वह पूर्ण करके ही छोड़ेंगी, चाहे भले ही उनके प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर वह खटिया पर जाकर लेट गईं और एकादशी की माता का नाम जपने लगी। एकादशी माता ने एक बार फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालिका का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर बूढ़ी माई के पास आई और सिरहाने आकर के खड़ी हो गई। जोर से बूढ़ी अम्मा को जगाते हुए बोली, बूढ़ी अम्मा उठ जाओ, सवेरा हो गया है। आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो, मैं आपके लिए शरबत लेकर आई हूँ। उस बच्ची की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई ने आँख खोली तो देखा कि उसके सिरहाने एक छोटी सी बच्ची शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। इतना अच्छा शरबत देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचाने लगा, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का व्रत है। मैं इस तरह से शरबत नहीं पी सकती हूँ। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ही मैं शरबत पीऊंगी। यही सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तो थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही थी और मुंह को जोर से भींचकर बंद कर रखा था, कहीं कुएं के अंदर पानी की एक बूंद उनके मुंह में ना चली जाए। इस तरह से बूढ़ी अम्मा ने दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन किया। थोड़ी देर में अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग लग गई है, जिससे भारी गर्मी हो गई है। प्यास के कारण तो पहले ही प्राण निकल रहे थे, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया। वह चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठी रही। थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया हो। अम्मा ने फिर से बाहर आकर देखा तो अम्मा को समझ में आ गया कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी हैं। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह से परीक्षा लेकर एकादशी माता को भी अच्छी तरह से पता चल चुका था कि यह बूढ़ी अम्मा बड़ी ही दृढ़ विश्वासी है और किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेंगी। तो एकादशी माता ने प्रसन्न होकर के बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलता पूर्वक व्यतीत हो गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की और एकादशी माता की व्रत कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के उनको भोजन कराया।
उसके बाद मैं श्री हरि विष्णु और एकादशी माता से व्रत में हुई भूल चूक के लिए भी माफ़ी मांगी। उसके बाद जाकर के जल को ग्रहण किया और फिर अपने व्रत का पारण किया। तो अम्मा को एकादशी माता के उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और उसका घर परिवार और भी हरा भरा हो गया। घर में अब कोई भी अभाव नहीं रहा। वह हर तरह से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और घर का हर सदस्य सुखी था, साधनों से संपन्न था। फिर वह इस लोक के सारे सुखों को भोगती हुई अंत में श्री हरि विष्णु के धाम को गई। तो बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत की कथा जो भी व्यक्ति सुनता है अथवा पढ़ता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।